आप सभी का पांचजन्य और ऑर्गेनाइजर के मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। दिस सेशन विल बी मॉडरेटेड बाय श्रीमती तृप्ति श्रीवास्तव जी। ओवर टू यू मैम। सबसे पहले तो जिस तरह से अभी माननीय मुख्यमंत्री जी कह के गए हैं, महाकुंभ की महासफलता पे उन्होंने जो बातें कही हैं, आध्यात्मिकता के प्रसार की दृष्टि से देखा जाए तो ये महाकुंभ बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और ये पैनल उस हिसाब से बहुत समृद्ध है, अनुभवी लोग हैं आध्यात्मिकता के क्षेत्र में, किस तरह से हम आगे बढ़े हैं और ये महाकुंभ का मंथन हमें इसका अमृत आध्यात्मिक क्षेत्र में कहाँ ले जाएगा, इस पर हम चर्चा करेंगे। आप तीनों का सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत प्रणाम आपको। सबसे पहले तो आचार्य जी आपसे पूछेंगे, कर रहे हैं हम मंथन महाकुंभ का, और जब मंथन होता है तो बहुत सी चीजें निकलती हैं, विष भी निकलता है, अमृत भी निकलता है। लेकिन इस मंथन से अगर हम आध्यात्मिक क्षेत्र की बात करें, भारतीय संस्कृति सनातन की बात करें, तो आप क्या देखते हैं? अब 45 दिन के इस महाकुंभ के मंथन में क्या क्या निकला है? जय सिया राम। पांचजन्य और ऑर्गेनाइजर के इस संयुक्त आयोजन के लिए बहुत सारा साधुवाद। यहाँ विराजमान मेरे सम्मुख जो विभूतियाँ हैं, मैं बिना नाम लिए ही सबके प्रति नमन निवेदित करता हूँ। समय भी बचेगा इसलिए मंच पर जो मेरे साथ विराजमान हैं साध्वी जया जी, और हमारे सनातन धर्म और बौद्ध के समन्वय को लेकर विश्व भर में जिनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है ऐसे, और हम लोगों को यहाँ नियंत्रित करने वाली, प्रबंधित करने वाली, हम लोग मंथन के माध्यम से चर्चा कर रहे हैं महाकुंभ पर। सभी की अपनी अपनी दृष्टि है, अपने अपने ढंग से लोग कहते हैं, पर चूंकि आपने एक संदर्भ दिया है अपने प्रश्न में, मंथन से विष भी निकलता है, अमृत भी निकलता है, मंथन से 14 रत्न भी निकलते हैं। जब हम ये कहते हैं तो हमें लगता है कि केवल समुद्र ही मथा जाता है और कुछ नहीं मथा जाता। मंथन जब हम कहते हैं तो कई प्रकार से मंथन होता है इस देश में। मैं ये पहले बोल चुका हूँ, अरणि मंथन होता है जिससे अग्नि प्रकट होता है, यज्ञ पुरुष की आराधना होती है। दधि मंथन होता है जिससे नवनीत प्रकट होता है, घृत प्रकट होता है। केवल समुद्र मंथन क्यों? मंथन के अर्थ तक जाने के लिए मंथन के सब आयाम हमारे सामने होने चाहिए। जब समुद्र मंथन की बात करेंगे तो मैं ये निवेदन करता हूं, जिसके पास दृष्टि नहीं है अमृत की, वो समुद्र मथ भी ले तो उसे अमृत नहीं मिलता। समुद्र मथा गया था इसलिए अचानक अमृत आ गया, ऐसा नहीं है। वस्तुतः जिन लोगों ने समुद्र मथा, उन्हें पता था कि इससे अमृत प्राप्त होगा, तो बीच में जो कुछ भी प्राप्त हुआ वो बहुत मूल्यवान होने पर भी उनका मंथन वहां रुका नहीं। जब उच्चैश्रवा निकला था तब रुक जाते, जब ऐरावत निकला था तब रुक जाते, जब महालक्ष्मी प्रकट हुई थी तब रुक जाते, जब कौस्तुभ मणि प्रकट हुआ था तब रुक जाते, जब विष निकल पड़ा था तभी रुक जाते। पर कथा ये कहती है कि जो मंथन में प्रवृत्त हुए लोग थे, वे जानते थे कि हमें यह मंथन अमृत तक ले जाना है, इसलिए वही वस्तुतः अमृत के अधिकारी हैं जो मंथन के पहले ही अपनी अमृताभिलाषा को, अपनी अमृत की प्रतिज्ञा को पहचानते हैं। और ये वे लोग हैं जो अपने शैशव काल से ही विद्याभ्यास करते हुए पढ़ लेते हैं, अमृतस्य पुत्राः वयम्, हम अमृत पुत्र हैं। तो ऐसे लोग जब अमृत मथने निकलते हैं तो कई बार उनको अधिक लोगों का सहयोग चाहिए, तो उनको भी साथ ले आते हैं जो अमृत के पात्र नहीं हैं। आप जानते हैं अमृत अकेले देवताओं ने नहीं मथा, देवासुर ने मिलकर मथा, देवताओं और असुरों ने। पर कथा यह बताती है कि असुरों को अमृत की लालसा नहीं थी, वे देवताओं के निमंत्रण पर आए थे, अमृत चाहिए था देवताओं को। तो मैं केवल एक संदर्भ से अपना उत्तर पूरा करता हूं। आचार्य नीलकंठ ने महाभारत में बहुत महत्वपूर्ण एक संदर्भ दिया है, अमृत मंथन का रहस्य क्या है। और वे कहते हैं, अमृत मथन गुह्यम यत्न तौल्ये पिदेवई रसुरम अमृत संघ श्री मनस्को न लेभे। यद्यपि समुद्र मंथन करने में देवताओं और असुरों का परिश्रम समान था, तब भी असुरों को अमृत नहीं मिला क्योंकि वे इसके पात्र नहीं थे।
वे अमृत कलश में लिए थे और मोहिनी को देख करके स्त्री मनस्क हो गई और अमृत को भूल गए, इसलिए वे वंचित हो गए। ये जो मंथन हम महाकुंभ पर कर रहे हैं, इसमें भी केवल देवता ही देवता दिखाई पड़े हों ऐसा नहीं है, इसमें भी कुछ ना कुछ असुर कहीं ना कहीं दिखाई पड़े हैं, क्योंकि इतिहास यही है कि जब समुद्र मथा जाएगा तो कुछ असुर भी होंगे। और असुर क्या करते हैं मंथन की कथा में? अमृत कलश को छीनकर भाग जाना चाहते हैं। इसी से तो कुंभ पर्व प्रकट हुआ है, तो उसकी लीलाएं इस बार भी दिखाई पड़ी। अच्छी बात यह है कि दैव बल अभी अधिक समर्थ हो गया है, इसलिए वे छीन कर ले नहीं जा सके। पर अभी जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कई तरह के संदर्भ यहाँ दिए हैं, तो कुछ लोग होते ही इसलिए हैं, वो करते रहते हैं। मुझे कहना होगा तो मैं एक बात जो महाकुंभ पर्व के प्रारंभ होने के पहले से दोहरा रहा हूं, और मुझे लगता है किसी और तरह मुझे नहीं कहना चाहिए, यही बात दोहरानी चाहिए। अध्यात्म की पृष्ठभूमि पर विराट भारत का सांस्कृतिक जो समारोह है वो महाकुंभ है। मैं इसे इस तरह भी कहता हूं कि जैसे महाभारत में बहुत कुछ उपदेश करके कृष्ण को नहीं समझा पाने पर भगवान कृष्ण ने विराट रूप दिखाया था, श्रीमद् भगवत गीता में विश्वरूप दर्शन योग है। मैं कहता हूं भारत पुरुष का विश्वरूप दर्शन योग है महाकुंभ। यदि भारत पुरुष विराट रूप में प्रकट होगा तो कैसा होगा, यह जानने के लिए महाकुंभ का दर्शन करना चाहिए। अब उसमें एक बात और जोड़ देनी आवश्यक है, क्योंकि कुंभ की व्यवस्था और अर्थव्यवस्था की दृष्टि से बड़ी समीक्षाएं हो गई हैं, और वो इतनी हो गई हैं कि उन पर कोई एक टिप्पणी दे देनी चाहिए। और वो ये है कि जब हम विराट पुरुष के बारे में पढ़ते हैं तो कहा गया वृक्ष उसके शरीर के रोए हैं। तो जब हम पर्यावरण पर बात करते हैं, आदरणीय गोपाल जी यहाँ विराजमान है, वो ज्यादा ठीक से उस पर बात करेंगे, तो पर्यावरण पर बात करते हुए वृक्षों की महिमा की बातें हम कहते हैं, और वृक्ष बहुत महत्वपूर्ण होकर हमारे सामने आते हैं। पर जब हम खंडशः देखने के स्थान पर समग्र विराट पुरुष को देखते हैं, तब हमें पता लगता है कि ये उसके शरीर के रोए हैं, विराट पुरुष के। जब हम नदियों को देखते हैं तो नदियां हमें दूसरी तरह समझ में आती हैं। जब हम विराट पुरुष को देखते हैं तब हमें पता लगता है कि ये उसकी नाड़ियां हैं जिसमें उसका रक्त प्रवाहित हो रहा है। जब हम पर्वतों को देखते हैं तो हमें पता लगता है कि ये पत्थर शिलाएं हैं, पर जब हम विराट को देखते हैं तो पता लगता है कि जिस विराट की हम आराधना करते हैं और हम स्वयं जिसका अंग हैं, ये उसकी अस्थियां हैं। तो विराट भारत को देखने में हम अपनी बीती पीढ़ियों में अयोग्य हो गए थे कई कारणों से। महाकुंभ ने एक बार फिर से हमें जगा दिया है कि देखो यह भारत का विराट रूप है, और हम इसी भारत के अंग होकर के अपने गौरव को, अपनी दिव्यता को पहचान सकते हैं। भारतीयों की तो आंख खुली ही खुली है। इस चमक से दुनिया भर की भी, जिनकी कुछ की आंखें खुल गई थीं, वो चकाचौंध से भर गई हैं। जो तैयार नहीं है, जिनकी दृष्टि दिव्य नहीं है, यदि उनके सामने दिव्यता प्रकट हो जाए तो उन्हें मूर्छा आ जाती है। इतिहास में बड़ी कथाएं हैं। तो ये जो विश्व है जिसको अपनी दृष्टि खुल गई है, इस बात का दंभ था। जब विराट ने अपना वैभव प्रकट किया है तो बहुतों की आंखें चकाचौंध से भर गई हैं, वो ढक रहे हैं, पर्दा लगा रहे हैं, कुछ लोग चश्मा उश्मा लगा के देखना चाह रहे हैं। पर भारतीय चूंकि पीढ़ियों से आचार्यों की परंपरा की, पुराण विद्या की दिव्य दृष्टि पाए हुए हैं, इसलिए वे महाकुंभ को पहचान सकते हैं। महाकुंभ भारत पुरुष का विराट रूप दर्शन है, ऐसा मैं कहता हूं। व्यवस्थाएं इसमें सेवा देती हैं। जैसे उस विराट पुरुष के आगे सिद्ध गंधर्व आदि जो विभूतियां हैं सब उसकी सेवा करने को खड़ी होती हैं, ऐसे ही आस्था के इस वैभव में व्यवस्थाएं सेवा करने के लिए प्रस्तुत होती हैं। इसी रूप में इसे देखना चाहिए। जैसा आपने बताया कि विश्व के पटल पर महाकुंभ चमका है, साध्वी जी, विश्व पटल की जब हम बात करते हैं तो सनातन का धर्म जो है उसकी जो महिमा है वो विश्व स्तर पर किस तरह पहुंची। और जैसा कि अभी आचार्य जी ने कहा कि सबको लेकर चले, तो युवा वर्ग को हम नहीं छोड़ सकते। आज के युवाओं को हमने जिस तरह से महाकुंभ में आकर आध्यात्मिक दृष्टिकोण के साथ संगम में स्नान करते देखा, या जो उत्साह देखा, क्या आपको लगता है ये महाकुंभ अपने आप में इस चीज को भी हाईलाइट करता है कि आज का युवा आध्यात्म की तरफ भी उतना ही झुक रहा है, या उसका सम्मान वैसा ही कर रहा है जैसी उससे अपेक्षा की जाती है? मैं इस बात को एक अलग ढंग से कहना चाहूँगी कि इस कुंभ ने बहुत सारे नैरेटिव्स को तोड़ा है।
ऐसे नैरेटिव्स जो भारत के ऊपर, भारत के मानस के ऊपर और हम सब लोगों के ऊपर जो सनातनी हैं उनके अंदर बहुत एक सिस्टमैटिक ढंग से, एक प्रणालीबद्ध तरीके से ठोक ठोक करके बताया जा रहा था कि जो सनातन है वो रेलेवेंट नहीं है आज की दृष्टिकोण में। सनातन जो है युवा के लिए रेलेवेंट नहीं है, सनातन संकीर्ण है, सनातन सीमित है, सनातन को बहुत ज़्यादा लोग फॉलो करने वाले नहीं हैं। लेकिन जितनी भव्यता से इस बार कुंभ निकल करके आया है उसमें उन्होंने बता दिया, ऐसा नहीं है कि सनातन में युवा जुड़ नहीं रहा था, सनातन ने ये दिखा दिया कि कितना युवा जुड़ा हुआ है। आप देखना नहीं चाह रहे थे वो अलग बात है, लेकिन हमने इसे ऐसे पटल पे ला करके रख दिया, जैसे स्वामी जी ने कहा कि चाहे वो आंख भी बंद कर ले वो तब भी पता लग रहा है कि वो है, वो विद्यमान है। तो जो चीज सनातन की भव्यता, सनातन की दिव्यता में विद्यमान है और जिन्हें आज तक नकारा जा रहा था, आज कुंभ ने उसे ऐसे सिद्ध कर दिया है कि अब आप कितना भी जोर लगा लें आप उन्हें नकार नहीं सकते। तो एक ये नैरेटिव भंग हुआ है, और ये सिर्फ भारत में हिंदू सनातनी युवा के लिए नहीं है। आप देखें विश्व भर से, सिर्फ भारत का नहीं, विश्व भर से युवा आया है जो अलग अलग मतों से या अलग अलग आस्था की प्रणालियों से जुड़े हुए हैं। अलग धर्म जिसे हमारे लिए तो धर्म शब्द एक ही है, पर जिस तरीके से लोग इस्तेमाल करते हैं कि वो किसी और धर्म से हैं, किसी और आस्था की प्रणाली से हैं, वह भी आए। और यहाँ पर सिर्फ लोग अपने आप को, स्वयं को खोजने आते हैं, और सनातन यही प्रेरणा देते हैं कि लेट्स स्टार्ट अर्ली, कि ये जल्दी शुरुआत की जाती है, और ये भूमिका कुंभ ने बांधी है। और आप देखिए कि जितनी भी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जिन्होंने यहाँ पर शोध किए, उसमें जितने लोग आए हुए थे, अगर आप लोगों ने वहां जाकर देखा हो, अनुभव किया हो, तो अधिकतर जो उसमें शोधकर्ता थे वो युवा थे। द शेयर ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स, द वे दिस सिविलाइजेशन कैन पुल दिस थ्रू व्हाट वी हैव पुल्ड ऑफ, इसको जो पढ़ा है वो युवा ने ही पढ़ा है, और एक बहुत ही फ्यूचरिस्टिक पर्सपेक्टिव के साथ पढ़ा है। इट्स नॉट कि हम संकीर्ण हैं, ये चीज जो नैरेटिव था बहुत समय से, ये भंग हुआ है। अगर भारत को हम कहते हैं कि ये संजीवनी सभ्यता है, तो ऐसा नहीं है कि इसको सिर्फ पौराणिक लोग या वृद्ध लोगों के लिए रही है। ये संजीवनी सभ्यता इसीलिए चलती आई है क्योंकि सनातन संस्कृति में एक वाहन है, एक वाहक है कि हम अपनी कल्चर को इसी प्रकार के आयोजनों से आने वाली पीढ़ी को देते रहे हैं। आपने उसे कितना भी ढका, दैट इज नॉट पॉसिबल नाउ। और आपने जिस तरह से बताया कि सभी सनातन धर्म तो एक है, लेकिन कई पंथों से, विदेशों से, हर जगह से लोग आए हैं। लावा जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। आपने जिस तरह से समाज में बौद्ध धर्म का प्रचार भी किया है और आपके विचार भी यहाँ पहुँचते रहे। इस बार कुंभ की अगर हम बात करें तो 2000 वर्षों की परंपरा का ये कुंभ है। आप हिमालयन बौद्ध परंपरा से निकलकर कुंभ में रहे कल्पवासियों की तरह, ये अनुभव कैसा रहा? सर्वप्रथम में पंचजन्य और ऑर्गेनाइजर के संपादकों को बहुत बहुत बधाई है। तो ये जो मंथन जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें एक तो वैसे तो कमी नहीं हुआ है, कमियां इस दौरान कमियां क्या हुआ है उसको कैसे जो सफल दूर करना है, अच्छा हुआ है उसको देख के करने वाले लोग जो शामिल हुआ है उसको भी उत्सुक बढ़ेगा, जिसके लिए दोनों संपादक और जितना यहाँ उपस्थित सभी को बहुत बहुत जो शुभकामना देता हूँ। हमें पहले बार ही यहाँ महाकुंभ के दौरान बौद्ध समाज की ओर से एक वहाँ शिविर लगाने का एक अवसर मिला, जिसके लिए मैं जो हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और जो यूपी के माननीय मुख्यमंत्री जी जो योगी नाथ जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हमें वहाँ सर्वप्रथम पहले जो अधिकारी लोगों से जमीन से लेकर जो भी शिविर में जो सुविधा होना चाहिए वो सारा
जब जब जो भी मानते हैं वो सब हमको किया है। तो उसी के दौरान सबसे पहले तो सनातन परंपरा को, सनातन धर्म को कैसे जो इससे जुड़े हुए और सनातन परंपरा से जुड़े हुए जितना जो धर्म है सबका एक दूसरे से सहयोग, एक दूसरे से जो मिल के जो कमियां है उसको दूर करना है, विशेषता को है उसको आगे यानी ला के जो देश और दुनिया को साथ लेने का एक विशेषता मिला है। इसी के दौरान सबसे जो एक तो विश्व हिंदू परिषद के साथ साथ हमारा बहुत सारे संस्थाएं हैं, आईबीसी है और भी 2-3 संस्था है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान लखनऊ है, उत्तम दिल्ली है, ICCS है, विश्व हिंदू परिषद, सब मिल के हम लोग काफी अच्छा हुआ। उसी के दौरान 12 देशों के यानी बौद्ध धर्म गुरु भी आया है। विशेष करके उसी के दौरान हम लोगों ने काफी आयोजन भी किया है। वहाँ यानी संतों के शिविरों में जाना, वहाँ चर्चाएं करना, जो शिविरों के यानी पंडितों या संतों को हमारे शिविर भी पधार के पर चर्चाएं करना काफी सफल हुआ है। बहुत सारे विदेशों से भी बहुत, अरे इस रंग से हमें पहले बार ही सुना है, अगर हमें पता चले तो हमारे वहां से आना है, कृपा करके आगे ऐसा हो तब तो हम भी आने को तैयार है, ऐसे लोगों का संदेश मिला है। तो इसलिए ये महाकुंभ भारत की यानी एकता अखंडता यानी भारत के प्राचीन परंपरा को संरक्षण विकास करने में काफी इस बार का सहयोग मिला। ये तो हमारे देश की नींव है, देश के लिए ही नींव है। जो सनातन परंपरा में आस्था रखने वाला, जो सनातन परंपरा में आदर रखने वाला, सबके लिए खुशी की बात है। सबको यानी देश दुनिया के सभी को मैं जो बधाई देता हूँ। आप सभी को यहाँ बता दें कि 45 दिनों का जो कुंभ चला था उसमें बौद्ध परंपरा के अनुसार काफी विशेष अनुष्ठानों का आयोजन किया गया था, जैसे 300 बौद्ध भिक्षुओं ने होस्ट किया था और इसमें 11 विदेशी प्रतिनिधि मंडल भी शामिल हुए थे और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है जिसको लेके अभी आपने भी बातचीत की। आचार्य जी, ये एक उपलब्धि अलग है, लेकिन इस महाकुंभ की हम बात करें, 66 करोड़ लोगों ने संगम में स्नान किया, डुबकी लगाई। इस मायने से देखा जाए ये किस तरह से अलग है, आर्थिक दृष्टि से भी देखा जाए, भारत के अगर देखा जाए 66 करोड़, सनातन धर्म के हिसाब से देखा जाए तो आधी से ज्यादा जनसंख्या ने संगम में डुबकी लगाई। इसको अगर भविष्य के नजर से देखें तो आप क्या मानते हैं कि ये क्या संकेत है? मैं एक शेर के संदर्भ से कहूं तो कहाँ से छेड़ूं फसाना, कहाँ तमाम करूं। अपने परंपरा के आचार्यों की वाणी में कहूं तो अभिगत गति कछु कहत न आवे। और गोस्वामी जी महाराज का आश्रय लेकर के कहूं तो केशव कही न जाए का कहिए, देखत तव रचना विचित्र अति, समुझ ही मन रहिए। महाकुंभ ने इस बार जो दिव्यता प्रकट की है वो अनुभव गम्य है, भाषा में किसी प्रकार अटती नहीं है। मुझे पुराण का एक संदर्भ याद आता है, मैं वो कह दूं, मुझे लगता है प्रासंगिक है। ध्रुव जी महाराज घर छोड़कर चले गए, तपस्या की, भगवान प्रकट हो गए, प्रत्यक्ष हो गए, दर्शन कर रहे हैं, आंसू गिर रहे हैं, पर उनको ये चिंता होती है कि भगवान प्रकट हो गए हैं, इनकी कुछ स्तुति प्रार्थना करनी चाहिए। लेकिन अभी तो विद्यारंभ नहीं हुआ था, आ गए और सामने जो खड़ा है वो परम पुरुष है, तो उसकी स्तुति कैसे करें। तो जिस समय ध्रुव जी महाराज के अंतःकरण में ये संकट हुआ कि मैं इस विराट को, इस महान को किस भाषा में इसका अभिनंदन करूं, तो भगवान ये बात समझ गए। हितेश जी, आपके काम की बात यह है, तो उन्होंने क्या किया, ध्रुव जी के कपोल में भगवान ने पांचजन्य का स्पर्श करा दिया। ये भागवत की कथा है, मैं अपनी ओर से नहीं कह रहा हूं। तो ध्रुव जी, जिनकी वाणी अभी जागृत नहीं हुई है, बालक हैं और तपस्या के द्वारा शरीर अत्यंत शिथिल है, वे प्रत्यक्ष भगवान की स्तुति कैसे करें।
तो उनके कपोल में भगवान ने पांचजन्य का स्पर्श करा दिया और सोई हुई वाणी जाग गई ध्रुव जी की, और उन्होंने यहीं से प्रारंभ किया, योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना। क्यों कहा कपोले वसते वाणी, वाणी कपोल में निवास करती है। और जो सो गए थे, ऋषिकेश धारण करते हैं पांचजन्य को ना श्रीमद् भगवद गीता में आप, उन्होंने जो पांचजन्य का स्पर्श कराया तो सोई हुई वाणी जाग गई। इस बार महाकुंभ ने, ये पांचजन्य आयोजन कर रहा है इसलिए ज्यादा सार्थक बात है, भारत के सोए हुए वैखरी को जागृत कर दिया है और पूरा भारत कुंभ के विषय में, अपनी सनातनता के विषय में बोलने लग गया है। और इसलिए इतना ऑर्गेनाइज्ड कार्यक्रम जो हम देख रहे हैं, प्रफुल्ल जी सामने बैठे हुए हैं, ये उस विराट पुरुष के द्वारा हो रहा है। मैं अपनी बात कहूंगा, मैं चाहता हूं कि मैं कुछ दो एक बीज शब्द जो मैं दोहराता हूं, और इसलिए भी थोड़ा उत्साह है कि श्रीमान नंद कुमार जी बैठे हुए हैं सामने, श्रीमान स्वांत रंजन जी बैठे हुए हैं, तो मैं चाहता हूं कि ध्यान में आए आपके, जिसे हम सनातन सनातन कह करके बार बार दोहराते हैं, वह सनातनता वस्तुतः बाजार में, व्यवस्था में, आने जाने वाले लोगों की संख्या में, बदलती हुई सरकारों में परिभाषित नहीं होता। वो परिभाषित होता है नित्य बने रहने में, और जो नित्य बने रहने की अवधारणा है उसको हम कहते हैं अध्यात्म। न जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भवित्वा भूत्वा वा न भूयः। ये जो है नित्य बना रहने वाला, वह जो नित्य सनातन है वो प्रकट करता है हमारी अध्यात्म की चेतना को। अध्यात्म से प्रकट होता है धर्म, धर्म से प्रकट होती है संस्कृति, और संस्कृति मूल्यबोध को लेकर के प्रकट होती है। तो जब संस्कृति प्रकट होती है तो उसके जो अनुषंग दिखाई पड़ते हैं, सेवा के, सहकार के, बाजार के, प्रचार के, उन सब की सार्थकता आप इस आयाम में परिभाषित कर सकते हैं। तो जो आपने कहा कि 66 करोड़ 30 लाख, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, तो मैं पहले यहीं से आरंभ करूं कि भारत के अंक विज्ञान और भारत की काल गणना को लेकर विश्व भर के लोग बहुत भ्रमित रहे हैं, बड़े चिंतित रहे हैं। इतने लोग कैसे हो सकते हैं, इतने लोग कैसे होते हैं। कोई कहता है महाभारत में इतने लोग खड़े कहाँ हुए होंगे, कोई पूछता है श्री कृष्ण जी का परिवार इतना द्वारिका में रहा कैसे होगा। तो उन प्राइमरी पाठशाला वालों को, प्राथमिक बच्चों को कम से कम ये मिल गया है कि भारत की ये संख्याएं जीवित और प्रमाणित संख्याएं हैं, ऐसा हो सकता है। विश्व ने देखा है कि ये भारत है जो 140 करोड़ की जनसंख्या में 70 करोड़ लोगों को किसी एक विचार से, एक प्रेरणा से, किसी एक ही तीर्थ में स्नान के लिए चला देता है। और यह चल पड़ना किसी तरह के प्रचार से संभव नहीं होता, यह विशुद्ध विचार से संभव होता है, जिसे परंपरा से भारत ने पाया है। विचार से चलने वाला आदमी घर से सब्जी खरीदने भी निकले तो सोचता है सुविधाजनक कहां से जाना होगा। देश भर के लोग जो ये नहीं जानते कि उनका रास्ता कहाँ अवरुद्ध है, उनको रुकने की कौन सी जगह मिलने वाली है, उनके लिए वहाँ अनुकूलता क्या होगी, वे अपने घर से अकेले नहीं चले, वृद्ध माता पिता को लेकर के चले, बच्चों को लेकर के चले, पत्नियों को लेकर के चले। जो भी कठिनाइयां आई हों, ऐसा नहीं है कि ये बच्चे हैं, ये समझने वाले लोग नहीं हैं, ये संभावित कष्टों को जान करके भी चल पड़े, क्योंकि एक विश्वास परंपरा जो इनके रक्त में, जो इनकी चेतना में प्रवाहित है, वो इनको लाती है संगम स्नान कराने के लिए, त्रिवेणी स्नान कराने के लिए। और कोई दुष्प्रचार, यदि हम मानेंगे कि ये सरकार के प्रचार से आई हुई संख्या है, तो हमें यह भी मानना पड़ेगा कि फिर दुष्प्रचार की संख्या से लोग रुक क्यों नहीं गए। जिस त्रिवेणी के तट पर भगदड़ से लोगों के मरने की सूचनाएं थी, उसी त्रिवेणी तट पर उनके पीछे की भीड़ की, अच्छा ठीक है अब हो गया सब, हमें स्नान करने दो। और लोग स्नान कर रहे थे। और आपको ध्यान से देखना चाहिए, मौनी अमावस्या के बाद और अधिक भीड़ ने आकर के स्नान किया। इससे ये स्पष्ट पता चलता है भारतीय लोक, भारतीय मन प्रचार के आधार पर नहीं चलता, विचार के आधार पर चलता है। मैं बार बार कहता हूं, हमारे इतिहास में महाभारत युद्ध से बड़ी कोई विभीषिका नहीं है। और हमने उस महाभारत युद्ध में, जिसका आख्यान 1 लाख श्लोकों में है, 700 श्लोक निकाल करके महाभारत युद्ध से भी श्रीमद् भगवद गीता प्रतिष्ठित कर दी हमने। क्यों? क्योंकि भारत के पास अमृत की दृष्टि है, और वो अमृत की दृष्टि हमको महाभारत की विभीषिका में भी श्रीमद् भगवद गीता सुना देती है, और हम उसको रक्षित कर लेते हैं अपनी स्मृति में।
तो जो यहाँ अर्थव्यवस्था दिखाई पड़ती है उसको हम उपेक्षित नहीं कर सकते, पर हमें ये देखना पड़ेगा कि वह अर्थ क्या धर्म नियंत्रित है अथवा नहीं है। काम जो दिखाई पड़ता है वह धर्म नियंत्रित है कि नहीं है, क्योंकि हमारे त्रिवर्ग जिसे कहा गया है भारतीय बोध में, धर्म अर्थ और काम, ये सब जब धर्मानुमोदित ही होते हैं तभी ठीक ठीक घटित होते हैं। और ये बात ध्यान रखनी होगी, धरती पर मनुष्यों का सबसे बड़ा आयोजन अभी तक व्यवस्था नहीं आस्था के द्वारा आयोजित होता है। इसलिए कुंभ के नायक सन्यासी होते हैं, कुंभ की नायक सरकार नहीं होती, सरकार वहां व्यवस्था देने के लिए खड़ी होती है। तो मैं धन्यवाद करता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी का कि कुंभ के पहले आए, अक्षय वट का पूजन किया, संगम में स्नान करने आए, स्नान किया। मुख्यमंत्री जी बारंबार सराहना के पात्र हैं कि उन्होंने वहां मुख्यमंत्री के रुतबे से नहीं, सनातन धर्म के सेवक होने की भूमिका में ही उन्होंने अपना पूरा समय कुंभ में बिताया। ये कल्पनातीत है। जिस तरह के सरकारों का ढांचा हमने देखा है अपने यहाँ दशकों में, उसके बाद कोई मुख्यमंत्री स्वयं सेवक बनकर के, सेवादार बनकर के कुंभ में खड़ा रहे व्यवस्थाओं के लिए, ये भारत के आस्था भाव से हुआ है। व्यवस्था भाव से तो प्रोटोकॉल चलता है। व्यवस्था तो ये कराती है कि जिधर से प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री गुजरे रास्ते बंद कर दिए जाएं, जनता को रोक दिया जाए। आस्था ये कराती है कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जन सुविधाओं के लिए चिंतित होते हैं, वहां जाकर के पूजन करते हैं, सेवादारों का अभिनंदन करते हैं। और हमारी माननीय राष्ट्रपति ने जाकर के वहां स्नान किया। गंगा को लेकर के बहुत सारी बातें आई कि धारा मलिन हो गई है, अपवित्र हो गई है। भारत ने उसका भी समाधान दिया है। गंगा पंचभूतों में जो जल पदार्थ है उसमें से नहीं है। हमें अपने पुराण विद्या में जाना चाहिए। ब्रह्मांड भेदन करके सप्तावरण के पार से जो अप्राकृत जलधारा गिरी है भगवान विष्णु के चरणों के लगने से, गंगा उस जल से प्रवाहित है। इसलिए संसार में दूसरा कोई भी जल गंगा के जैसा जल नहीं है। उसकी शुद्धता का विचार करने की दृष्टि ही अभी वैज्ञानिकों के पास नहीं है। ये स्वच्छता जानते हैं, पवित्रता जानते ही नहीं है। पवित्रता एक चिन्मयी अवधारणा है, स्वच्छता भौतिक अवधारणा है। जल के शोधन का जो विज्ञान है वो स्वच्छता पर काम करता है, पवित्रता पर काम करना अभी उन्हें आया ही नहीं है। स्मरण करने से कैसे कोई पवित्र हो जाता है? भोजन करते हुए व्यक्ति को उसका जो अभक्ष्य पदार्थ है उसका स्मरण ठीक से करा दिया जाए, भोजन कर पाएगा क्या? जिसका भोजन है वो भोजन उसके सामने रख दिया जाए, और जो उसका भोजन नहीं है, निषिद्ध है, जिसमें वितृष्णा है, वैसा पदार्थ उसको स्मरण करा दिया जाए, वो ठीक से भोजन कर पाएगा क्या? सुख में बैठे हुए व्यक्ति को दुख के प्रसंग का स्मरण करा दिया जाए, सुखी रह पाता है क्या? तब जब हम कहते हैं कि जो स्मरण करता है, यस्मरेत पुंडरीकाक्षम सबाहि अभ्यंतर शुचि, जो पुंडरीकाक्ष भगवान का स्मरण करता है वो पवित्र हो जाता है। तो ये तो भारत का वैभव है, ये भारतीय ज्ञान परंपरा का, हमारी आस्था का वैभव है। दूर देश में किसी काल में पड़े हुए व्यक्ति को हम चिन्मयी शक्ति के द्वारा पवित्र कर सकते हैं, दिव्य कर सकते हैं। अभी दुनिया सीखने में लगी है, यहां तक पहुंची ही नहीं है। तो वो तो पानी को फिल्टर करना जानते हैं, कहते हैं शुद्ध कर दिया हमने। उनके लिए ठीक है, हमारी सद्भावना है, मैं कोई तिरस्कार के लिए बात नहीं कह रहा हूं। गंगा पतित पावनी है। जो गंगा की पावनता के बारे में संदेह करते हैं वे स्वयं पतित हैं। बहुत दिनों तक डुबकियां लगाएंगे तब जाकर के उनकी दुर्बुद्धि दूर होने वाली है। और जिनके पूर्वजों ने गंगा में नहाया है उन्हें गंगा के पतित होने का भ्रम कभी हो नहीं सकता। हमें देखना पड़ेगा। इस बार जो जनसंख्या आई, और अपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही, युवाओं की भागीदारी। हम जब ध्यान से देखेंगे अपना इतिहास पुराण, तो भगवान का एक नाम पुराण पुरुष है। पुराण केवल पुस्तकें नहीं है हमारे यहाँ, और पुराण शब्द की व्युत्पत्ति ही यही की गई है कि जो पुरा होते हुए भी नित्य नव बना रहे, वही पुराण है तो पुराकालिक किंतु नित्य नव बना रहता है, इसीलिए पुराण है। तो आप देखेंगे श्री हरि को, नाम है पुराण, लेकिन दाढ़ी मूछ नहीं है, बाल सफेद नहीं होते हैं, नित्य किशोर बने रहते हैं। ऐसी प्राचीनता जो काल के साथ अद्यतन होती जाती है और कभी बासी नहीं होती, कभी पुरानी नहीं होती, उसका नाम पुराण परंपरा है। और हमारी पुराण परंपरा में परमात्मा आरंभ से लेकर के आज तक वैसे ही बने रहते हैं। फिर आप सुखदेव परमहंस को मिलिए, फिर आप पूरी परंपरा को मिलिए भारत की, तो वहां आपको सब युवा दिखाई पड़ेंगे। और ये जो काल बोध है कैलेंडर बदलने से आयु पहचानने का, वो भारतीय नहीं है। हमारे यहाँ तो परंपरा ये है कि
जो पौत्र है वो वृद्ध है और जो पितामह है वो बालक है उसके आगे। पौत्र उपदेष्टा होकर के बोलता है, बाबा नीचे बैठ करके सुनते हैं। बटवृक्ष के नीचे युवा शिष्य है, वृद्ध गुरु हैं और मौन व्याख्यान से संवाद होता है। तो महाकुंभ को देखते हुए जो भारतीय अवधारणाएं हैं उन सबको पहचान मिली है, उन सबको व्याख्यान मिला है वहां से, और विश्व उस तरह हमें पहचानने लगा है। उसमें मुख्य बात यह है कि इस धर्म का तिरस्कार करने वाले बाजार वहां नतमस्तक हुए हैं, अपनी झोलियां फैलाए हुए कुंभ परिक्षेत्र में पहुंचे हैं। इस प्रकार हमें बाजारों को पहचानना होगा। अपनी झोलियां फैलाए हुए बाजार कुंभ में आए हैं, अपने लिए आशाएं लिए हुए सरकार कुंभ में आई है। और क्यों आई है? क्योंकि जिस जनता को हम जनार्दन कहते हैं वो जनता केवल वोट के दिन जनता नहीं होती है, वो अपना जनार्दन भाव भी प्रकट कर सकती है। कुंभ इसका प्रमाण है। बिल्कुल, जैसा आचार्य जी ने अभी बताया साध्वी जी कि इस जो कुछ साक्षी सब लोग बने हैं, लेकिन इतिहास की बात हो या वर्तमान की बात हो, एक डॉक्यूमेंटेशन की भी बात होती है जो भविष्य के लिए काफी आवश्यक होता है। कुंभ पर आप भी एक पुस्तक लिख रही हैं। क्या उस पुस्तक में इतिहास के साथ साथ आज जो बदलती हुई तस्वीर दिख रही है सनातन धर्म के प्रसार को लेकर, आध्यात्मिकता के प्रसार को लेकर, उसका उल्लेख भी है? और महाकुंभ से जो अभी आयोजित हुआ है, क्या उसमें कुछ प्रेरणा है? आपने इसमें ऐतिहासिक दृष्टिकोण की बात की और हम कुंभ की बात कर रहे हैं, तो अपनी पुस्तक पे जाने से पहले मैं उस पर कुछ कहना चाहूँगी। हम लोगों को लगता है कि जो हम आस्था जो है, बहुत सुंदर स्वामी जी ने कहा कि यहाँ पर हम प्रचार से नहीं और विचार से काम करते हैं, और यहाँ पर सरकार जो है वो सेवार्थ में है, लेकिन प्रमुख जो है वो आस्था है। और हमारी जो आस्था है वो चेतना में निहित है। अगर हम अपने सनातन जब हम कहते हैं, सनातन यानी जिसका आदि या अंत नहीं है, देयर इज नो बिगनिंग एंड देयर इज नो एंड। और वो जो चिरंजीवी है वो इसीलिए है क्योंकि वो चेतना में है, वो ब्रह्म चेतना में है। और आज के विज्ञान की भाषा में भी अगर मैं उसे बताने की कोशिश करूं तो वो एवर इवॉल्विंग है। जो कॉन्शियसनेस है वो उसका सतत विस्तार होता रहता है। ऐसा नहीं कि चेतना आई, उसका अब वो स्थिर हो गई और अब जो पहले रिकॉर्ड किए गए थे अब हम उनको बार बार पढ़ते रहेंगे। तो कुंभ जैसे आयोजनों का जो एक बहुत महत्वपूर्ण, जो मैं कहूँगी कि एक तरीके से सीक्रेट भी रहा, वो ये रहा कि हमारे जो योगी हैं, हमारे जो धर्म गुरु हैं, हमारे सन्यासी हैं, जो जंगलों में जाकर के जो बहुत ही दूर हमसे, हम लोग कहते हैं कि वो पर्वतों पे और कंदराओं में जो ध्यान करते हैं, तो वो वहाँ पर आत्म अवलंबी हैं। वो उस चेतना का, उस अध्यात्म का अनुसरण कर रहे हैं। वो उनके अंदर उनका जो शरीर है वो उनकी ही एक प्रयोगशाला है, और वो उसी शरीर से अपनी चेतना को उठाते हुए उस परम ब्रह्म चेतना का जो ध्यान करते हैं, जो उसमें जीते हैं। तो ऐसे बहुत सारे इस सृष्टि और जीवन के जो सत्य हैं वो अभी भी उजागर हो रहे हैं, और वस्तुतः हर चीज रिकॉर्डेड नहीं है। तो जो कुंभ का आयोजन है, हर एक थोड़े समय के बाद जो कुंभ का आयोजन होता है, कि मेरा जो अनुभव है, मैंने अपने ही साथ स्वावलंबी जो मेरे ही जैसा आचरण कर रहे हैं उनके संग कब बांटना है, जो किसी और का अनुभव है उससे मैंने कब सीखना है, और आने वाले समय के लिए उनको कैसे रिकॉर्ड करना है। ये कारण था। जो लोग वर्षों आत्माभ्यास कर रहे हैं और जो उनके अंदर जो जागृति है, जो नया नवीनता है चेतना की, जो उन्हें ज्ञान बोध हुआ है, वो यहाँ आकर के आदान प्रदान और साझा होता है। यहीं पर राजा आते थे, यहीं पर उन संतों से जो वस्तुतः सामान्य तौर पर उन संतों से मिल नहीं पाते थे, तो समाज का उन संतों से जिन्होंने उच्च स्तर के एक हायर ट्रूथ को पता कर लिया है, उन संतों से उस नॉलेज को लिया जा सके। जैसे उपनिषद भी कहते हैं कि संत जो हैं, जिनके पास ज्ञान है, वो ऊपर बैठे हैं और हम नीचे बैठे हैं, और जो ज्ञान का प्रवाह है वो ऊपर से नीचे की ओर है। तो ये कुंभ का जो मुख्य केंद्र रहा कि हम उस त्रिवेणी में स्नान तो करेंगे जो अमृत तुल्य है, लेकिन वही अमृत तुल्य ज्ञान जिससे आंतरिक जागृति होती है वो यहाँ पर आता है। और जहां तक उसे जो चीज अभी और इवॉल्व हो रही है उसका भी ज्ञान समाज को
और जो उसके अवलंबी हैं उनको होता रहे, ये कुंभ का मुख्य बिंदु रहा। और जब हम इसकी विश्व व्यापकता की बात कर रहे हैं कि व्हेन इट इज गोइंग यूनिवर्सल, तो आज की डेट में हम जब भी सनातन की बात कर रहे हैं या भारत के संदर्भ में जिसे सामान्य तौर पे हिंदू धर्म की बात कर रहे हैं, तो हम फटाफट से बात कर लेते हैं कि हाँ, राम मंदिर जो है वो बन गया है, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर है और महाकाल कॉरिडोर है, अब बहुत सारे धार्मिक स्थलों की बात कर रहे हैं। इनका सिर्फ रिवाइवल नहीं हुआ है, ये कोई आर्किटेक्चरल लैंडमार्क्स नहीं है, इनका रिवाइवल हमारी स्मृति में भी हुआ है, जो हमारी स्मृति से हटाया गया था। और बहुत स्ट्रक्चर, जो मैंने पहले भी बात कही, उनको हटाया गया। कुंभ में जब अभी आई थिंक मैं एक थोड़े समय के लिए, जब कुंभ में मेरे भी जो विश्व भर से जिनको मैं जानती हूँ, जब वो आए तो मेरे को लगा कि मैं एक आइटिनरी प्लानर हूँ, क्योंकि जो कुंभ में आ रहा था उसको अयोध्या भी जाना था, जो कुंभ में आ रहा था उसे काशी विश्वनाथ भी जाना था, जो यूपी के एक यूपी मिनी तीर्थ हो गया था, हर जितने भी यूपी के तीर्थ हैं वो सारे आइटिनरी में होते थे। और उसके बाद हम भारत में और कहाँ जा सकते हैं? अच्छा, अब महाकाल भी जाना है, वहां पर हमें मीनाक्षी टेम्पल भी जाना है, हमें पद्मनाभ स्वामी टेम्पल भी जाना है, हमें पुरी भी जाना है, हमें केदारनाथ भी जाना है, कितने टेम्पल ओपन है। तो मेरा दृष्टिकोण, जो मैंने इस चीज में कुंभ के समय पे अनुभव किया कि भारत को अगर हम जगत गुरु की उपाधि रही है तो वो ठीक है कि भारत ने, जो हम कहते हैं कि विश्व में एक ये जो ह्यूमन लाइफ है, इसका अल्टीमेट गोल क्या है? ठीक है, हमने धर्म अर्थ काम मोक्ष की बात की है। धर्म है कि जो हमें वो चेतना देगा कि हमें जो करना है वो धर्म के अनुसार होना चाहिए। हमने अर्थ का भी संचय किया और उसका काम के माध्यम से हमने उसका उपभोग भी किया, लेकिन अल्टीमेटली मोक्ष है कि वेयर डज दिस एवरी मैटर गो, ये सारी चीजें कहाँ जाकर के मिलती हैं। भारत ने ये ज्ञान सबको दिया, एंड भारत हैज बीन द कल्चरल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। भारत सांस्कृतिक और आध्यात्मिक कैपिटल विश्व का रहा है, और अब बहुत समय तक उसको एक, जैसे कहते हैं ना कि काल का ग्रास हो जाता है, जब वारा अवतार होना होता है, तो मुझे लगता है ये कुंभ वारा अवतार की तरह था, जो ग्रास गई पृथ्वी को, जिसे धर्म को दोबारा से लेकर के सामने आया है। और आज फिर वी हैव बिकम द स्पिरिचुअल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, कल्चरल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, एंड इट इज नॉट कि सिर्फ वी आर टेकिंग नोट, द वर्ल्ड हैज टेकन नोट, वेदर दे लाइक इट और दे डोंट लाइक इट, उन्हें पसंद है या नहीं है, लेकिन पूरी दुनिया ने इसको कर लिया है। और जो द बुक दैट आई एम राइटिंग, इट्स ओनली कि हमारे ये जो कुंभ है और सनातन का जो ग्लोबल इम्पैक्ट है वो कितना विस्तृत हो गया है, एंड नाउ इट कैन नॉट बी एनी फर्दर डिनाइड। दैट्स व्हाट माय बुक टॉक्स अबाउट। बिल्कुल, उसमें ये तो जिक्र है। लामत जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, आपने विश्व हिंदू परिषद के सम्मेलन में बौद्ध समुदाय का प्रतिनिधित्व किया था। अगर हम सनातन धर्म और बुद्ध की शिक्षा दोनों को देखें, भगवान बुद्ध की शिक्षा, आपको क्या लगता है कॉमन वैल्यूज इन दोनों की क्या है? हमें महाकुंभ के दौरान विश्व हिंदू परिषद के साथ एक तो विचार गोष्ठियां हुआ है। दोनों के जो वैसे तो सब जानते हैं, सनातन परंपरा का करुणा मैत्री अहिंसा, दोनों का साझा जो करुणा मैत्री अहिंसा, जो ये परंपरा सनातन परंपरा लगभग आज से लगभग 5000 वर्ष पहले परंपरा आया है। तो इसके अंतर्गत जो सनातन के जितना जो विश्वास रखने वाला परंपरा आया है उसमें हिंदू और बौद्ध धर्म का है। तो दोनों मिला के करुणा मैत्री अहिंसा को सबको एक तो कैसे लोगों को जोड़ना है, कैसे यानी सबसे पहले तो अपने देश के लोगों को सीखना है, धीरे धीरे करके विश्व के लोगों को भी ये करना है, ताकि हमारे प्रधानमंत्री जी हमेशा कहता है ये 21वीं शताब्दी भारत की शताब्दी है। अगर भारत के शताब्दी के रूप में अगर मानना है, लोगों को विश्वास में लेना है, तो सनातन परंपरा यानी करुणा मैत्री अहिंसा को लोगों को सीखे
और दुनिया को भी सीखे, ताकि लोगों को शांति चाहते हुए भारत की तरफ आएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो हमें इसी के दौरान तो काफी चर्चाएं हुआ है, परंपरा को कैसे जोड़ना है, कैसे एक दूसरे से सहयोग लेके बढ़ना है, दुनिया के लोगों को कैसे इनको लाना है, ये से परंपरा हुआ है। तो उसी के दौरान तो बहुत सारे प्रोग्राम भी हुआ है। एक तो सुबह से लेकर शाम तक हम लोगों का कुछ मेडिटेशन भी होता है, फिर जो शोभा यात्रा होता है, शोभा यात्रा के दौरान साधु संतों के शिविरों के जाके उनसे आशीर्वाद लेना, उनके साथ जैसे कि जो ये हमारे जो देश की जो परंपरा जो है उसको कैसे हम लोगों को अपने लोगों को सिखाना है, कैसे इसको विकास करना है, इस पर काफी चर्चा हुआ है। विशेष करके हमें ये जानकारी बहुत अच्छा मिला है, हमारे गुरु के रूप में भी है कि साधु महात्मा है, उसने यही कहा जो ये जो महासंगम यानी पवित्र जो संगम में लोग डुबकी लगाते स्नान करते, उसके सबसे पहले तो डुबकी लगाने से पहले बहुत जो विशेष करके जो तन मन धन को साफ करना है। विशेष वहां संगम में तो शरीर को साफ करना है, सबसे पहले होता है मन साफ करने का। मन विचार साफ करके मैं सनातन इधर जाके संगम में जाके वो जो मेरा शरीर जो है शुद्ध करूं, इसलिए मैं जो मेरा शुद्ध करके तब मैं देश की सेवा करूं, माँ बाप की सेवा करूं, दुनिया की सेवा करूं। मन से ये सोचना है, शरीर को साफ करना है। तो जो वाणी से जो लोगों को प्यार से समझाना है, ये करना है, ये साझा होता है। तो वाणी से तो मंत्र जपना है। सबसे पहले डुबकी लगाने से पहले सबसे पहले तो मन साफ करने का, गुरु के साथ गुरु के चरणों में जाके शुरू मैंने ये देखा बहुत सारे हजार लोग गुरु लोगों के शिविर में जाके पहले तो आशीर्वाद लेते हैं, प्रवचन लेते हैं। प्रवचन में गुरु लोग कहता है वहां जाके ये तो सबसे पहले तो मन साफ करो, तब आपके शरीर साफ करना है, आपके वाणी से तो मंत्र जप के तब तो आपको वहां डुबकी लगा के फेंकता है। ये मैंने वो बहुत अच्छा लगा। तो हम लोगों का लगभग जो बौद्ध धर्म में आप जानते हैं कि जो एक महायान और थेरावादा दो होता है। थेरावादा का लगभग 300 से अधिक बनते लोग और महायान के तो 300 से भी अधिक बड़ा गुरु लोग भी आके वहां सनातन में जो भी संगम में डुबकी लगाया, यानी जो स्नान भी किया। बौद्ध धर्म के अनुसार भी वहां होता है जल अभिषेक, जो उनका भी जो बहुत ऐसे जाके नाते से तो इतना लाभ नहीं होता है। पहले तो जैसे कि जो हमारे गुरुजी ने कहा वहां सना जो बड़ा गुरुजी ने कहा, सबसे पहले तो मन साफ करके विचार साफ करके तब विचार को बिल्कुल शुद्ध करके मैं वहां जाके शरीर को साफ करके मैं मेरा सोच ठीक हो, तो ठीक होने के नाते मैं अच्छे ज्ञान को प्राप्त करके दुनिया को सेवा करे, माँ बाप की सेवा करे, देश की सेवा करे। ऐसा ही बौद्ध धर्म के परंपरा में भी होता है। एक और आपसे मैं बात पूछना चाहूंगी, जब हम बात करते हैं, जब सांस्कृतिक इतना सनातन का सांस्कृतिक संगम था, ये जब संस्कृतियां का संगम होता है, परंपराओं का भी संगम होता है। एक होता है सोवा रिग्पा, जिसका वहां पर कैंप लगा था। ये एक परंपरागत तिब्बती चिकित्सा पद्धति है और इसका निःशुल्क कैंप 45 दिन के इस महाकुंभ के दौरान लगा था। क्या है ये चिकित्सा पद्धति जिसका वहां पर कैंप लगाया गया और लोग इससे काफी आकर्षित भी हुए थे? इसमें क्या विशेषता है? ये सोवा रिग्पा चिकित्सा परंपरा जो है, जो हमारे बौद्ध धर्म में 5 यानी महाविधि होता है, उसमें से एक है। वो जो आयुष के अंतर ही सोवा रिग्पा जो जड़ी बूटियों में दवाई दिया जाता है, ये बहुत तथागत बौद्ध बुद्ध के ही वाणी में, तथागत बौद्ध बुद्ध ने ही जो हम सब जानते हैं, तथागत बौद्ध बुद्ध जंगल में पैदा हुआ है। जंगल में जो उसके नीचे जो पैर के नीचे बैठ के ज्ञान प्राप्त हुआ है, पैर के नीचे महापरिनिर्वाण हुआ है। उसी के अंतर्गत जड़ी बूटियों से जो चिकित्सा का एक परंपरा होता है, जड़ी बूटियों की दवाई देता है। ये भारत सरकार ने सोवा रिग्पा को रिकॉग्निशन करके अभी MBBA के
बराबर एक रिकॉग्निशन दिया गया है। लगभग 10 डॉक्टर आके बहुत वहाँ जो बहुत सारे जो हजार लोग वहाँ जो चिकित्सा में जांच करके दवाई लेके लोगों ने लाभ लिया। अभी भी कल परसों ही हमको फोन आ रहा था, बहुत सारे लोगों ने, लामा जी आपने वहाँ शिविर लगाए है, वो दवा तो खत्म हो गया लेकिन मेरा स्वास्थ्य ठीक होने लगा, उसका कंटिन्यू कैसे खाया जाए। तो ऐसा ही बहुत फायदा हुआ है। तो ये तो बहुत हमारे भारत के प्राचीन यानी आयुर्वेद के ही परंपरा है। ये बहुत अभी जो नरेंद्र मोदी जी के सरकार ने इसको रिकॉग्निशन करके जो ये स्वरिक्पा को अध्ययन करेगा तो वो MBBA का दर्जा मिलता है, उसके अनुसार लोगों का सेवा करने का एक मौका जो नहीं हुआ है। ये तो हमारे देश की ही परंपरा से जुड़े हुए स्वास्थ्य एक परंपरा है। एक और चीज थी, ये जो कुंभ में रेत से बनाए गए मंडल थे, रेत मंडल, उनका क्या आध्यात्मिक महत्व रहता है? क्योंकि वो वहां पे निर्वाण की जो अवधारणा है उसको प्रदर्शित करते हुए वहां पर हमने देखा था। क्या होते हैं ये रेत के मंडल जिनका वहां पर हमने देखा कि लोगों ने वहां पर उसको ही काफी पसंद किया, उसका महत्व क्या है? बौद्ध धर्म के तांत्रिक परंपरा के अनुसार यानी रेड मंडाला, यानी मंडाला का मतलब तो जो भावनों का देवी देवताओं का एक वो कोठी है, वो है। वो जो है रेड से बना रंगोली करके रंग करके उसको जो बहुत सबसे पहले तो बनाने से पहले जहां से रेड लेता है उसको भी पूजा होना चाहिए, रंग जो सो मिलता है उसको भी पूजा होना है, जो मेजरमेंट वो लिखा जाता है उसको भी पूजा होना है। सबसे पहले तो कम से कम या 2 या 3 दिन पहले सारा मंत्र जप के सन्ना करके खुद को ठीक करके जो मन को यानी शक्ति लेके तब उसको देवी देवताओं के बावन के रूप में बनाया, फिर देवी देवताओं को बुलाया, तब लोगों के दुख यानी दुख को दूर करना, सुख प्राप्त करना, यानी महापरिनिर्वाण तक का एक बहाना लेके ये परंपरा बहुत ऊंचे दर्जे का एक परंपरा है। अलग अलग परंपराएं देखने को मिली आचार्य जी, लेकिन एक जो चीज अनूठी दिखी जिसका मुख्यमंत्री जी ने भी अपने जो चर्चा थी उसके दौरान उल्लेख किया था, ये ऐसा पहली बार हुआ है, हम जब से कुंभ, हम भाई तो उम्र कम है फिर भी जितने कुंभ देखे हैं हमेशा साधु संतों को प्रमुखता से आगे रखा जाता है, लेकिन इस बार जो मौनी अमावस्या के समय साधु संतों ने एक मिसाल पेश की है कि वो उन्होंने अपना स्नान जो है वो स्थगित किया। ये संदेश जो है ये पूरे देश में सभी सनातन धर्म को मानने वाले लोगों के लिए काफी प्रभावित करने वाला रहा है। ये बदलाव है या समय के साथ या साधु संतों को के लिए एक नैरेटिव अलग बनाया गया था, जैसा कि अभी साध्वी जी कह रही थी ना, नैरेटिव की बात, एक अलग नैरेटिव होता है कि नहीं प्रमुखता देनी है, नहीं तो वह नाराज हो जाएंगे। नहीं, आपने एक अच्छा वाक्य कहा। इस देश की परंपरा में संतों को प्रमुख माना गया था, आगे माना गया था और हम वैसे ही मानते आ रहे थे। इस बार जनहित को देखते हुए पूज्य संतों ने, जिनको पहले स्नान का अधिकार प्राप्त है, उन्होंने पहले जनता को स्नान करने दे करके फिर से अपना प्रमुख होना प्रमाणित कर दिया है। प्रमुख वही होता है जो अपनी सुविधाओं को लोकहित में उत्सर्जित कर सकता है। श्री राम इस देश में इसलिए धर्म विग्रह हैं कि अपने हिस्से का सुख किसी और के लिए छोड़ते हैं और किसी और के हिस्से का दुख अंगीकार कर लेते हैं। तो महाकुंभ में महापुरुषों ने, संतों ने, महामंडलेश्वरों ने, जिन्हें पीढ़ियों से और शतकों से, शताब्दियों से पहले स्नान के लिए अधिकार प्राप्त था, उन्होंने देखा कि आज आकांक्षा इस बात की है कि हम रुकें और पहले आए हुए श्रद्धालुओं को स्नान करने दें। तो ये करके उन्होंने अपनी प्रमुखता को, अपना आगे होना साबित कर दिया। यदि वो ऐसा नहीं करते तो हमें लगता कि हम जिन्हें आगे मान रहे हैं ये कहीं पीछे हो गए हैं, पर वे आगे आए, यही उनकी प्रशंसा है। कुंभ के साथ मैं 1-2 वाक्य जोड़ करके और पूरा कर दूं। मैंने इसे लिखा भी है और मैं चाहता हूं कि कुंभ चूंकि अब ये हो चुका है तभी आयोजन हो रहा है, तो विशेष धन्यवाद ऑर्गेनाइजर को, प्रफुल्ल जी को भी। हम लोग आयोजन करते हैं और जब पूरा हो जाता है तो भूल जाते हैं। जयशंकर प्रसाद की एक बड़ी महत्वपूर्ण पंक्ति है, उत्सव के पीछे का अवसाद। विदा होने के बाद होश नहीं रहता, सब थके हारे और पस्त लोग होते हैं,
पर वस्तुतः जिस हेतु प्रयोजन को लेकर हम चले थे वो कितना चरितार्थ हुआ है, इसके लिए जो उत्तर आयोजन होते हैं वे बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। आज हम ये भी सुनिश्चित करने वाले हैं कि हमने क्या क्या देखा है, क्या क्या पाया है और क्या बाकी रह गया है जो हमें देखना करना चाहिए। तो एक तो हम ये देख रहे हैं कि भारत ने अपना विराट रूप प्रकट कर दिया, पर हमें ये देखना पड़ेगा, अभी देखना बाकी है कि धर्म भारतीय जीवन में पार्श्व संगीत नहीं है। धर्म भारतीय जीवन का प्राण संगीत है, जिसको हम द्वितीय करके नहीं चल सकते। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, गृहमंत्री, रक्षा मंत्री, पूरा भारत और विश्व के प्रमुखतम लोगों ने आकर के संगम में डुबकी लगाई है। तो वे संस्थान जो अभी तक नहीं समझ पाए हैं भारत में धर्म की महिमा को, उन्हें इसे अंगीकार करना पड़ेगा। दूसरी एक बात, हमें अपनी धर्म भावना को थोड़ा और अधिक प्रबंधित करना पड़ेगा। जहां भी धार्मिक जनसंख्या एकत्र होती है वहां दुर्घटनाएं या दुर्घटनाओं की आशंकाएं उनके साथ जुड़ी रहती हैं। धार्मिक लोगों को अधिक सहिष्णु, अधिक उदार, अधिक सुलझा हुआ होना पड़ेगा, अन्यथा धर्म पर प्रश्न उठेंगे। इस कुंभ ने हमें इस बात के लिए भी आमंत्रित किया है कि हम ये करने के लिए प्रस्तुत हो जाएं। ये हमारी आवश्यकता है। हमारी धार्मिक भावना को अधिक सुलझा हुआ, अधिक प्रबंधित होकर के चलना पड़ेगा। बहुत सारे संदेश इस कुंभ ने रचे हैं और उनमें से एक ये रचा है कि भारत की जो सहकार वृत्ति है, भारत भाव पर जो प्रश्न उठते थे उनका जो उत्तर इस कुंभ से निकला है, और उसके कारण उत्तर प्रदेश ने चरितार्थ किया है कि यही उत्तर प्रदेश है। केवल भारत नहीं, विश्व भर के लिए मनुष्यता के नाम पर जो प्रश्न है, कुंभ की वैश्विकता का संकेत आया है। ये अर्थ नहीं है कि कोई मल्टीनेशनल कंपनी आकर के वहां कोई एक अपना काउंटर खोल देगी और कुंभ वैश्विक हो जाएगा। AI में लगे हुए उपकरण विदेशों से आए होंगे इसलिए कुंभ वैश्विक हो जाएगा, नहीं। इस महाकुंभ ने विश्व मानव को जीवन के बारे में कुछ गहरे संदेश दिए हैं, वो कुंभ को वैश्विक बनाता है। इतनी बड़ी संख्या के साथ हम कैसे सहभाव के साथ जी सकते हैं। एक एक पैसे यत्न पूर्वक उपार्जित करता हुआ व्यक्ति अपने घर से पैसा लाकर कष्ट सहकर कैसे दूसरों पर अपने पैसे लुटा सकता है। संचित करने, कमाने और खाने के लिए व्याकुल विश्व को सिखाया है भारत ने अपने महाकुंभ के माध्यम से। इतने भंडारे चले हैं कि खाने वाले कम पड़ गए हैं। तो केवल संग्रह करने वाले विश्व में त्याग करने की निष्ठा क्या है, सुविधाएं खोजते हुए लोगों के बीच तप क्या है, ये कुंभ ने सिखाया है। मैं अंतिम वाक्य अपना कहता हुआ इस आयोजन के प्रति अपना सद्भाव, और वो ये है, महाकुंभ पर्व भारतीय भावना का अभ्यास पर्व है। हमने सीखना है ये इस महाकुंभ पर्व से कि भारतीय होकर जीने के अनुशासन क्या हैं। तो हमें इसको अभ्यास पर्व की तरह देखना चाहिए, और 12 वर्ष के बाद हमारा अभ्यास कितना निखर करके आता है इसके लिए अभी से अपने को तैयार करना चाहिए। जय सिया राम। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जैसे बताया, मंथन का एक अर्थ होता है सार गर्भित चर्चा करके उसका सार निकालना, और इस चर्चा का सार आपने पूरा अपने अंतिम वाक्यों में दे दिया है। आप समय निकाल के यहाँ पर आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साध्वी जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। लामा जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। Mahakumbh has indeed proved that Bharat is the cultural and spiritual capital of the world, because we have accepted whatever there is uniqueness in the different sects of Sanatan, and we are working on the distortions that were created, जो भ्रम, जैसे कि आचार्य जी ने बोला, जो कि भ्रम, तरह तरह के भ्रम फैलाए गए थे, महाकुंभ ने उन सभी का जवाब दिया। अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी ब्रज बिहारी सर को और स्वांत रंजन जी को। वे मंच पे आए और हमारे अतिथियों का सम्मान करें, फेलिसिटेट करें उन्हें। आचार्य मिथिलेश नंदीशरण जी, आचार्य साध्वी जया जी,
केशा लामा जी,